नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसमें हम आपको आंसर बताने वाले हैं, इसके ही साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करने वाले हैं। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 16 है। इससे पहले के सेट अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का दिया गया है, ठीक है। और इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पर पैसिव बताना है। आस्क हिम टू लीव द रूम दिया गया है। देखिए, आस्क हिम टू लीव आपको पता चल गया होगा टेंस कौन सा है, इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है। दो तरीके से बनता है, एक लेट से बनता है, दूसरा शुड से बनता है, ठीक है। दोनों में याद रखिएगा वी थर्ड होता है, ठीक है, और बी के बाद वी थर्ड होता है, ठीक है। दोनों में वी के बाद वी थर्ड होगा। तो चलिए एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहला दिया गया है ही शुड बी आस्किंग, यहाँ आस्किंग दिया गया, एनजी फॉर्म दिया गया, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आस्क दिया गया, वी1 दिया गया, एलिमिनेट हो जाएगा। शुड हैव बीन दिया गया, ये आपका मे भी हो सकता है, बट देखिए होगा इसलिए नहीं क्योंकि देखिए यहाँ टेंस दिया गया है। शुड हैव, शैल हैव, विल हैव आपका किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है, उसमें आप बीन भी यूज़ करते हैं, वी थर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है इसलिए क्योंकि ये वाला आपका इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है। लास्ट में दिया गया ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, शी सेड टू हिम मे गॉड शावर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन यू, ठीक है। ये आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो सैड और सैड टू होता है उसको आप विश्ड और प्रेज में बदलते हैं। विश्ड होता है या प्रेड होता है, कंजंक्शन आपका दैट होता है। और जी अंदर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसमें क्या करते हैं, आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप मे नहीं बल्कि माइट का यूज़ करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये वाली सारी चीज़ें कहाँ हैं। पहले में दिया गया है शी विश्ड दैट लिखा गया है, मे लिखा गया है, एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि गॉड के बाद यहाँ माइट होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए दैट लिखा गया है, गॉड लिखा गया, माइट यहाँ लिखा है, मे भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा गया विश्ड गॉड माइट, यहाँ पर भी ये भी हो सकता है। लास्ट में लिखा गया गॉड में लिखा गया, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एलिमिनेट हो गया है, दो एलिमिनेट हो चुके, दो बचे हुए हैं। शी विश दैट गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन यू, यहाँ पर देखिए ऑन यू रखा गया है। और यहाँ लास्ट में क्या लिखा गया है, शी विश्ड दैट द गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन हिम, ठीक है। अब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें भी देखिए यू था, यू आपका क्या होता है, SON होता है। 1 2 3 होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या था, हिम था, हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड में दिया गया हमें इडियम का मीनिंग बताना है। स्मूथ सेलिंग, काम वेदर है, प्लेन ड्रेस है, इजी प्रोग्रेस है, कंफर्टेबल प्लेस है। तो स्मूथ सेलिंग का क्या मतलब होता है, इजी प्रोग्रेस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इजी प्रोग्रेस। आप गेस भी कर सकते हैं, इसमें आपका गेस भी करेक्शन, आप करेक्ट आंसर गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लाएबल है, 1 वर्ड बताना है आपका। प्लाएबल मतलब जो आसानी से मुड़ सकता है उसे कहेंगे प्लाएबल। पहला जो ऑप्शन है इवन है, दूसरा है दो है, तीसरा है बेंडिंग है, चौथा रिजिड है। तो एंटोनिम क्योंकि बताना है, बेंडिंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इवेंट्स को कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका मतलब सम होगा। स्मूथ आपका जो है स्मूथ होता है, रिजिड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है, जो है स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कठोर सेंस होता रहेगा। तो कठोर सेंस में आपका प्लाएबल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जूसी दिया गया है, सॉरी सॉसी वर्ड दिया गया है और हमें बताना क्या है, सिनोनिम्स बताना है सॉसी का। सॉसी मतलब क्या होता है, स्पिरिटेड होता है आपका, स्पिरिटेड होता है, अलाइव होगा आपका सेंस, ठीक है। यहाँ पर तो इसके लिए ऑप्शन है स्मूथ है, पोलाइट है, चिकी है, टेस्टी है। तो देखिए सॉसी को स्मूथ से कोई मतलब नहीं है आपका, कि ये सिनोनिम्स में कोई मैच नहीं कर रहा है। हम्बल, इसका मतलब पोलाइट का मतलब हम्बल होता है, सबमिसिव होता है, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। फिर लास्ट वगैरह का जो आपको चीकी का मतलब नहीं पता है तो आप जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टेस्टी का मतलब डिलीशियस होता है और डिलीशियस सॉसी का कोई मतलब नहीं चल रहा है तो आप चीकी वाला एलिमिनेट करने के बाद आप टिक कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चीकी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में हमें बताना है, यहाँ पर दिया गया है एरर डिटेक्ट करनी है हमें। जो स्टेटमेंट दिया गया है, सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन लिखा गया है, सुनील, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आपका कह सकते हैं एक तरह से नाउन है, सिंगुलर नाउन है। V2 लिखा गया यहाँ पर देखिए, रिफ्यूज लिखा गया है, टू अटेंड आपका इन्फिनिटिव है, तो ये भी आपका यूज़ हो सकता है। ये आपका करेक्ट लिखा गया टू, ये वाला पोर्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल। अटेंड द मीनिंग, अटेंड द मीटिंग, मीटिंग आपका नाउन है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑफ एसोसिएशन लिखा गया, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, एसोसिएशन आपका नाउन है। कौन सा नाउन है, तो आप कलेक्टिव नाउन हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। ऑन आपके पास क्या है, प्रीपोजिशन है, सैटरडे आपका प्रॉपर नाउन है। अब देखिए आपका ये वाला पोर्शन करेक्ट है, ये वाला पोर्शन करेक्ट है, और यहाँ पर आपकी एरर है। यहाँ पर एरर कहाँ पर है,
तो आप पहले तो ये टिक कर सकते हैं बी वाले में। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में जो लिखा गया है सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन लिखा गया, यहाँ पर एरर है क्योंकि जो एसोसिएशन है आपका कलेक्टिव नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन जो होता है उससे पहले आपके आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है आपकी एरर हो जाएगी एसोसिएशन से पहले यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत थी। आप आर्टिकल लगा सकते हैं, यहाँ पर आप द लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है स्पेशल केस शो किया जा रहा है कि कौन सी मीटिंग की बात हो रही है, किस मीटिंग को उसने रिफ्यूज किया है, तो आपका स्पेशल केस में दा लग सकता है और यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6th का 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में दिया गया है हमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट ईजिली इवन दे वर हेवी, ठीक है। अब अगर जो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया है, ठीक है, एलेक्स आपका क्या है, एलेक्स आपका नाउन है, ठीक है, पिक्ड अप क्या है आपका फ्रेजल वर्ब है, द आपका आर्टिकल है, बॉक्सेस आपका प्लूरल नाउन है, ये आपका हो सकता है, ये सही लगा है। क्वाइट ईजिली याद रखिएगा आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब रैदर ईजी होता है, दोनों साथ में यूज़ होता है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगी। आप अगर जो ऑप्शन दिया रहेगा तो वहाँ पर आप जो है इसको सही करेंगे। इवन फिर लिखा गया आपका, इवन एक तरह से कंजंक्शन यूज़ किया गया है। दे आपका क्या है, दे आपके पास जो है प्रोनाउन है, वर क्या है हेल्पिंग वर्ब है, दे के अकॉर्डिंग सही चल रही है, हेवी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं इसमें एक बार रीड कर लेते हैं, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट ईजिली इवन दे वर हेवी। इवन का मतलब क्या होता है, और भी होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है क्वाइट ईजी अभी बताया था, ये आपका यूज़ होता है, ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं, इसका यूज़ साथ में हो सकता है। इवन दो दे वर हेवी, इवन दो में भी आपका इनकरेक्ट हो सकता है, पहले यहाँ देख लेते हैं। एलेक्स पिकअप आपका करेक्ट लिखा गया था और द बॉक्सेस भी आपका करेक्ट है। अब ये वाला पोर्शन में आपका करेक्शन होगा तो होगा, नहीं तो फिर करेक्ट हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में आपका एरर है, इसी वाले पोर्शन में ही है, इस वाले पोर्शन में एरर क्यों है और किस चीज़ की है वो भी आपको बता रहे हैं। अगर जो आपको स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर पैराडॉक्स शो किया जा रहा है। पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी शो की जा रही है, दोनों एक तरह से विरोधाभास शो किया जा रहा है कि देखिए एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजली, बहुत ही आसानी से उसने उठा लिया, दे वर हैवी, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। तो यहाँ पर क्या इवन और भी की ज़रूरत नहीं होगी, यद्यपि की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे इवन दो, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यद्यपि उसने उठा लिए, बहुत ही आसानी से उठाई, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा भारी थी, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा 7th का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फिर से दिया गया है एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है दिस हॉल इज़ बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर दिया गया है। दिस आपका क्या है, कह सकते हैं एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है हमारे पास, हॉल क्या है नाउन है, और ये सिंगुलर हेल्पिंग यूज़ की गई, ये आपका करेक्ट पोर्शन लिखा गया है। बैडली एडवर्ब है, टू नीड फिर लिखा गया, ऑफ रिपेयर लिखा गया। देखिए यहाँ पर टू क्या है आपका, ये आपका टू नीड इन्फिनिटिव है या कुछ और है। तो अगर आप इसको देखेंगे दिस हॉल इज़, ठीक है, बैडली, ठीक है, दिस हॉल इज़ यहाँ हेल्पिंग यूज़ कर चुके हैं और यहाँ पर आपका बैडली आ गया है, एडवर्ब आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो है इन्फिनिटिव नहीं रहेगी, ये आपका नाउन है। फिर अगर ये आपका नाउन है, आपने पता कर लिया, ये आपका जो नीड जो है आपका नाउन है, ये वाला भी आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगर जो आपका प्रीपोजिशन ये वाला भी नाउन है, तो ये वाला अगर जो नाउन है तो क्या यहाँ पर जो टू लगाया है, ये आपकी टू की ज़रूरत है, बस ये हमें चेक करना है क्योंकि ये इन्फिनिटी तो है नहीं। दिस हॉल इज़ बैडली, ये हॉल बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, डैश नीड ऑफ रिपेयर, इसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो क्या टू की ज़रूरत पड़ेगी क्या, दिस हॉल इज़ बैडली, टू नीड होगा या फिर कुछ और होगा। देखिए यहाँ पर जो टू नीड है वो आपका करेक्ट इन मीनिंग नहीं दे रहा है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दिस हॉल इज़ बैडली, ठीक है, इन नीड, बैडली है इन नीड ऑफ रिपेयर है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इन नीड हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 3rd वाला ऑप्शन, बैडली टू नीड की जगह इन नीड। नेक्स्ट 9th में दिया गया हमें क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढनी है। पहला नेसेसरी है, दूसरा है इररिलेवेंट है, तीसरा लोकेशन है, चौथा बिगिनिंग है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पता चल गया होगा, ठीक है, ये करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट लिखा गया, लोकेशन भी करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। आपको बताना है बिगिनिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, डबल जी होता है या डबल एन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th में हमें फिर से देखना है, यहाँ पर नो सब्सटीट्यूशन बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस दिया गया, ऑफ ऑल अदर्स दिया गया है। आपने जैसे इसको रीड किया होगा आपको पता चल गया होगा, सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में हमें पता है कि एक चीज़ को पूरे ग्रुप में श्रेष्ठ बताया जाता है, ठीक है, एक्सेलेंट बताया जाता है। तो यहाँ पर नो सब्सटीट्यूशन वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में अदर्स वगैरह ये इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं,
ठीक है, तो यहाँ ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में अगेन आपका दिया गया है अदर ऑल, ठीक है, ऑफ अदर ऑल अदर, ठीक है। थर्ड वाले में आपका देखिए अदर नहीं है, आपका करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ वाले में देखिए फिर से अदर रखा गया था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, आप रखेंगे दिस वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस ऑफ ऑल, सभी केसेस में, ठीक है, ये जो है क्या है, रिमार्केबल है। नेक्स्ट आते हैं 11th में। 11th में हमें दिया गया है सब्स्टिट्यूट बताना है वन वर्ड। जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, ईजिली हर्ट इमोशनली है, ठीक है, इंसेंस्ड है, सेंसलेस है, सेंसिबल है, सेंसिटिव है। इंसेंस्ड मतलब फ्यूरिएटेड होता है, सेंसलेस आपको पता ही होगा, मूर्ख हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा, सेंसिबल समझदार होता है, वाइज होता है, ठीक है, सेंसिटिव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 11th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं 12th में। 12th में हमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। माई फ्रेंड्स आर गॉन टू माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा गया माई फ्रेंड्स लिखा गया, प्लूरल बनाया गया, हेल्पिंग ऑफ प्लूरल लिखी गई है, गॉन आपका वीथर्ड है, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, आपके पास आर्टिकल है, और ट्रिप आपके पास नाउन है, टू आपके पास प्रीपोजिशन है, गोवा आपके पास नाउन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर जो आपने इसको रीड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा एरर कहाँ पर है, क्योंकि आपका जो है हमने बताया था जितने भी आपके इज एम आर वॉज और वर ये हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर आप वी थर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर आई एन जी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो आप वी थर्ड यूज़ करते हैं तो आपका पैसिव होता है, जबकि इस वाले सेंटेंस में जो सेंटेंस लिखा गया आपका एक्टिवली होगा, पैसिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आपकी एरर कहाँ पर हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में होगी, ये आर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। आप यहाँ पर यूज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए पास्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 12th का। नेक्स्ट आते हैं 11th 12th के बाद 13th में। 13th में दिया गया है हमें फिलअप बताना है। द लेटेस्ट डैश आई बॉट इज़ अ डिश वॉशर, ठीक है। पहला है इम्प्लीमेंट, अपैरेटस, गैजेट, टूल। इम्प्लीमेंट आपका एलिमेंट हो जाएगा, उपकरण, अपैरेटस भी मतलब होता है, गैजेट आपका भी उपकरण होता है, लेकिन ये स्पेशल केस होती है, इसको आप तभी खरीदते हैं जब अब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसका मतलब डिफिनीशन ये होता है, गैजेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कम कंज्यूम करता है। टूल आपका भी नॉर्मल सेंस होता है, इसका मतलब उपकरण, आप कह सकते हैं एक तरह से टूल किट्स होता है, तो टूल वो हो जाएगा आपका, ठीक है। बट जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गैजेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है मैंने लेटेस्ट खरीदा है जो कि एक डिश वॉशर है, तो गैजेट खरीदा है जो कि बहुत ज़्यादा उसका टाइम बचाने वाला है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, हमें अगेन पैसिव बताना है। स्टेटमेंट दिया गया शी इज़ होल्डिंग फ्री क्लासेस फॉर द पुअर, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे टेंस से। यहाँ पर देखिए इज़ होल्डिंग है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप पैसिव बनाते हैं, तो वहाँ पर इज़ एम आर के साथ आप बीइंग यूज़ करेंगे, फिर वी थर्ड यूज़ करेंगे। तो बीइंग वी थर्ड किधर है, पहले में दिया गया हैव बीन, एलिमिनेट हो गया। सेकंड में दिया गया है, करेक्ट हो सकता है। थर्ड में दिया गया है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आर तो है, होल्डिंग है, यहाँ वी थर्ड नहीं लिखा गया, एक इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ में लिखा गया क्लासेस आर बीइंग हेल्ड, यहाँ पर भी दिया गया, तो आपके जो है सेकंड और फोर्थ में आपका इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर आपको पता है यहाँ पर इंटरचेंज होता है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आएगा, फ्री क्लासेस आपका यहाँ आएगा, फ्री क्लासेस यहाँ पर भी रखा गया है। फिर आपको पता है सब्जेक्ट उधर जाता है, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, शी किधर रखा गया है, बाय हर रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है, और बाय द पुअर रखा गया है, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, शी था, तो शी के अकॉर्डिंग हर आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, हमें बताना है यहाँ पर एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। ब्रिटल आपका भंगुर होता है, जो बहुत ही ईजिली क्या होता है, ब्रेक हो जाए, ठीक है। दूसरा अब पहला ऑप्शन दिया गया फ्रेल दिया गया, दूसरा है फ्रेजाइल है, तीसरा है ड्यूरेबल है, चौथा है क्रम्बल है। तो फ्रेल आपका वीक ही होता है, फ्रेजाइल आपका इसका सिनम्स हो जाएगा, बट हमें अपोजिट बताना है, ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा। क्रम्बल मतलब क्या होता है, जो आपका क्रम्बल हो सके, तो करेक्ट ऑप्शन 15 का हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास से एक तरह से जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, इनको अरेंज करना है, एक बार रीड कर लेते हैं। द सेक्टर्स इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ अमंग अदर्स। बी में दिया गया द DGI फ्रेमवर्क कवर 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडस्ट्रीज। सी में दिया गया है द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 स्कोर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। डी में दिया गया द ऑब्जेक्टिव वॉज टू इम्प्रूव क्वान्टिफाइबल डेटा टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज इन दी सेक्टर्स, ठीक है। अब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आप यहाँ से इसको रीड कर चुके हैं तो आप डिसाइड कर लिए होंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन स्टार्टिंग होगा वो सी होगा। अगर जो आपने सी डिसाइड कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, सी के बाद आपका ए होगा या बी होगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सी तो आपको पता चल गया है, अब ए होगा या बी ये भी देख लेते हैं। जैसे ए में दिया गया था सेक्टर्स इंक्लूड, यहाँ सेक्टर्स की बात की गई है, इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक यूटिलिटीज अमंग दीज अदर्स, ठीक, सेक्टर्स की बात की गई। बी में दिया गया था GGI फ्रेमवर्क कवर्ड 10 सेक्टर, देखिए सेक्टर यहाँ पर बोला गया, यहाँ बताया गया 10 सेक्टर्स,
ठीक है, 58 इंडस्ट्रीज उसमें शामिल है। ठीक है, और यहाँ पर जीजीआई से स्टार्टिंग भी हुई थी, तो यहाँ दूसरा पोर्शन उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। तो आप जो है क्या करेंगे, ए नहीं रखेंगे, बी रखेंगे। बी इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 सेक्टर्स की बात की गई है, उसके बाद सेक्टर्स में क्या क्या है वो आगे बताया गया, फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई स्टेटमेंट ए में, इसलिए आपका सी के बाद बी होगा, बी के बाद आपका ए हो जाएगा, फिर बचा हुआ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी बी ए डी फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में हमें वर्ड बताना है, सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है। पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ पीपल का क्या होगा, पहला है फ्लॉक है, दूसरा है क्राउड है, तीसरा है हर्ड है। ठीक है, आप करेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही आसान था, क्राउड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में हमें अगेन यहाँ पर इडियम बताना है। ऑन पर्पस है, पहला ऑप्शन है एक्सीडेंटली, दूसरा है मिस्chievously, तीसरा है लकीली, चौथा है इंटेंशनली। ऑन पर्पस का क्या मतलब होता है, एक्सीडेंटली नहीं होता है, मिस्chievously नहीं होता है, ये भी नहीं होता, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटेंशनली। इसका मतलब क्या होता है, जो है ऑन पर्पस का मतलब हो जाएगा आपका इंटेंशनली, मतलब जो है आपका इंटेंशनली। नेक्स्ट है 19th में हो जाएगा आपका, हमें सिनोनिम्स बताना है। वर्ड जो है रोबस्ट है, रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग होता है। पहला है जो स्मॉल है, दूसरा है राउंड है, तीसरा है स्टर्डी है, चौथा है वीक है। तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टर्डी हो जाएगा, स्ट्रांग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। एज आई एम हियरिंग द लेक्चर इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ बुक आई हैड रीड 2 years ago। ठीक है, जैसे मैं जो है लेक्चर डैश किया, इट रिमाइंडेड उसने मुझे याद दिलाया, उससे मुझे थोड़ा स्मरण हुआ, ऑफ अ बुक आई हैड रीड 2 years ago, मैंने 2 साल जो पहले किताब पढ़ी थी उसको याद आया। तब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया गया, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट चल रहा है, तो यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए। तो आप प्रेजेंट वाले एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपका पहला सेकंड वाला देखिए प्रेजेंट लिखा गया है, परफेक्ट है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट वाला थर्ड वाला, ये भी आपका देखिए व्हेन आई हियर है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ वाला तो वैसे ही इनकरेक्ट लिखा गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बचा हुआ आपका एज आई हियर लिखा गया है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर में। 21 में हमें पता है आपका जो है क्या होता है, 21 में जो है आपका क्या होता है, पैसेज होता है। तो पैसेज रीड कर लेते हैं पहले। पैसेज रीड करते, पैसेज में दिया गया, आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविज़न, स्टे कर लिया है, अ होल ईयर। आफ्टर अ वीक आई स्टार्टेड फीलिंग डैश, बट माई फ्रेंड बेस्ट चीयर्ड मी अप, शी डैश मी एवरी डे एंड वुड टेक मी places. It was dash how much fun we had watched without TV. My life had become more dash without the good old idiot box। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है, आपको थीम समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके पहले फिलअप की तरफ। पहला फिलअप दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिलअप। 1 में दिया गया, आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन डैश अ होल ईयर। देखिए आपका नॉर्मल स्टेटमेंट चल रहा है, सिंस है आपका, सिंस आपका नहीं होगा, आपको पता है सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रॉम है, फ्रॉम आप रख के देखेंगे, आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन फ्रॉम अ ईयर, यह भी नहीं होगा, आपका पीरियड ऑफ टाइम की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, या कह सकते हैं आपका ये जो प्रीपोजिशन वो नहीं होगा, टू भी आपका नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर अ होल ईयर, 1 साल के लिए। ठीक है, आई डिसाइडेड टू स्टे अवे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, फोर्थ हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं 22 के नंबर की तरफ। 22 नंबर में क्या है आपका, 22 में दिया गया है, आफ्टर अ वीक आई स्टार्टेड फीलिंग डैश। देखिए मैंने डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन एक वीक बाद मेरा डैश होने लगा। क्या होने लगा, देखिए, बट माई फ्रेंड बेस्ट चीयर्ड मी। उसके बाद देखिए लास्ट वाले स्टेटमेंट में बोला गया कि उसने चीयर अप किया, मतलब उसका मनोबल बढ़ाया। तो इस तरह से यहाँ जो वर्ड आएगा नेगेटिविटी शो करेगा। तो पहला ऑप्शन है डिवोटेड, आफ्टर अ वीक आई डिवोटेड फीलिंग डिवोटेड। दूसरा है डिप्रेस्ड है, तीसरा है डिलाइटेड है, चौथा है डिसीव्ड है। डिसीव्ड आपका बैठेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि खुद से डिसाइड किया है, धोखा धोखा महसूस कर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। आई डिसाइडेड फीलिंग क्या हो सकता है, डिवोटेड भी नहीं होगा। डिप्रेस्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब डिप्रेस्ड होगा उसके बाद वो क्या करेगा, चीयर अप करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 22 का सॉरी 2। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर में दिया गया है, शी डैश मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस। शी इनकरेज्ड मी एवरी डे, शी रिक्वेस्टेड मी एवरी डे, शी थैंक्ड मी एवरी डे, शी अटेंडेड मी एवरी डे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन अटेंडेड भी नहीं होगा। ठीक है, अटेंडेड भी आपका इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। अटेंड मतलब जो है किसी चीज़ को अटेंड करना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शी इनकरेज्ड, क्योंकि यहाँ वाले पोर्शन से आपको पता चल रहा है, यहाँ वाले इस पोर्शन से। तो क्या हो जाएगा, शी इनकरेज्ड मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस। इट वॉज डैश नाउ मच फन वी हैड
विदाउट टीवी, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर में, क्या दिया गया है, फोर्थ में दिया गया है इट वॉज डैश अनलकी, पहला है तो ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, ठीक है, अनलकी। दूसरा है आपके पास क्या है, अनलिमिटेड है। तीसरा है अनबिलीवेबल है, और चौथा है अनहेल्दी। अनहेल्दी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड। अनलकी भी नहीं होगा, अनलिमिटेड क्या होगा, क्या इट वॉज अनलिमिटेड हाउ मच, ना ना, आप इसको रख सकते हैं इट वॉज अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय था, हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 25 में आते हैं, 25 में आते हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 में है टीवी माई लाइफ हैड बिकम मोर डैश विदाउट गुड ओल्ड इडियट बॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई लाइफ हैड बिकम कैसी हो गई है, हैड बिकम मोर सर्टेन हो गई है, मोर पॉपुलर हो गई है, मोर एक्साइटिंग हो गई है, मोर बोरिंग हो गई, तो बोरिंग आपका होगा नहीं, सर्टेन भी नहीं होगा, पॉपुलर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई है विदाउट द गुड इडियट बॉक्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, 25 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने की कोशिश की, एक्सप्लेन भी किया गया है। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको जो सेशन पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।